बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह आप को बुरे कार लाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई, आपका हमदर्द, आपका वली और आपका डैश अब्दुल गफ़ार। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत हूँ। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? आपको भी ईद मुबारक। तो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से दिल की अता ग्राहियों से अस्सलाम वालेकुम और दिल की अता ग्राहियों से ईद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक। तो आज हम आपको ईद मुबारक कहने आए थे, तो हमने कह दिया। और हम आपको क्या कहते हैं, शेर कुछ सुनाने थे, लेकिन वो क्या कहते हैं ईद की मुनासबत से हैं और नहीं गज़ा की मुनासबत से हैं, क्योंकि आज ईद है और हमारे मुसलमान भाई परेशान होंगे, इसलिए हमने उनके लिए भी कुछ अशार लिखे थे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो हमने हाँ ये व्लॉग बना रहा हूँ जी। तो हमने शेर आपको आखिर में सुनाएंगे। पहले सामने आज मैं आप तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक कहने आया हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर मुबारक। और साथ साथ आपसे कुछ दरख्वास्त करनी थी, कुछ बातें करनी थी, कुछ अशार सुनाने थे। आपसे बात ये करनी थी कि बराए करम अपनी दुआओं में, अपनी ईद की दुआओं में, अपनी खुशियों में बिलखुश अपने मुसलमान भाइयों को ना भुला करें। मैं बात कर रहा हूँ गज़ा के मुसलमानों की, मैं बात कर रहा हूँ शाम के मुसलमानों की, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन के मुसलमानों की, और मैं बात कर रहा हूँ लेबनान के मुसलमानों की, मैं बात कर रहा हूँ यमन के मुसलमानों की, और ईरान, पाकिस्तान और तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए अपनी दुआओं में चंद कलमात, चंद दुआएं अदा किया करें, ताकि कल क़यामत के दिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या तुमने गज़ा वालों के लिए कुछ किया था, कुछ क्या फ़लस्तीन के लिए तुमने कुछ किया था, क्या ईरान के साथ तुम्हारा हाथ था, क्या ईरान एक वाहिद मुसलमान मुल्क था जिसने अपने ऊपर ज़िम्मा लिया था, क्या सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक़ है बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने का, क्या सिर्फ लेबनान का हक़ है, क्या लेबनान ही मुसलमान है जो फ़लस्तीनियों की हमायत करते हैं जंग से। वो खुद अपने मुल्क पर बमबारी करवा रहे हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं। क्या सिर्फ यमन के मुसलमानों का ही हक़ है? तो मैं यहाँ ज़्यादा लंबी तकरीर तो नहीं कर सकता, लेकिन आज आपको ये बताता चलूँ कि आप खुशियों में इस कदर मशगूल तो हो गए हैं कि फ़लस्तीन भाइयों को भूल चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो आपसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें, और खुदारा अमेरिका, यूरोप और बिलखुसूस इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, नहीं तो कल रोज़े हशर आपसे पूछा जाएगा आपके बस में क्या है, यही बायकॉट करना है, यही दुआ करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपसे दरख्वास्त है, तो आते हैं अपने व्लॉग की जानिब। ये भी व्लॉग ही था नहीं लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर व्लॉग किस कदर होते हैं और किस किस्म के होते हैं, तो हम उनसे ज़रा हट के हैं, क्योंकि हम खुद ही हट के हैं। बात तो सही है। तो शुरू करते हैं अपने शायरी का आगाज़। कुछ अशार हैं जो बहुत जिसारत से मैंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए लिखने की कोशिश की। आपसे एक और सवाल पूछना था कि इस ईद पर मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ ना? कोई मेरा ड्रेस व्रेस कोई खराबी तो नहीं है? मेरा खराबी नहीं होगी। और आपने बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। वाह क्या सीन है। क्योंकि ईद मस्जिद में बड़े लोग हैरान और ताज्जुब से मुझे देख रहे थे, न जाने मैंने उनकी भैंस चुरा ली हो, पर उन्होंने बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन एक सवाल भी उन्होंने उठाया कि आप कहाँ जा रहे हैं ये पहन कर? मैंने कहा यार ईद है, ईद से आए और कहाँ जाऊँगा मैं? तो कहते हैं कि हमने समझा कि आप वलीमे पर जा रहे हैं। मैंने कहा वो भी आएगा, वलीमा भी आ जाएगा।
آج عید ہے, آج عید ملنے دو مجھے, عید منانے دو. تو ویورس ٹھیک لگ رہا ہو نا, آپ نے بتانا ہے. تو ہم آپ کو سناتے ہیں کچھ اشعار اہل غزہ کے لیے, اہل فلسطین کے لیے, اور اہل شجاعت و بہادری کا پیکر کے لیے. اے غزہ تیری شجاعت سے ہوا ہے دنیا والوں کا کتنا ہی چہرہ بے نقاب. اے غزہ تیری شجاعت سے ہوا ہے دنیا والوں کا کتنا ہی چہرہ بے نقاب. تیرے باشندوں کی نظریں ہیں کتنی بلند و بالا, تیرے باشندوں کی نظریں ہیں کتنی بلند و بالا, کہ رشک کرتا ہے عقاب. میرا دل خوف کھاتا ہے اس ایمان پر, میرا دل خوف کھاتا ہے اس ایمان پر, کہ کروں گا کیسے سامنا اس مقام پر, کہ کروں گا کیسے سامنا اس مقام پر. ہے آج ایمان نہ حرارت ایمان, ہے آج ایمان نہ حرارت ایمان, پھر بھی خوش ہے کہ ہے مسلمان, پھر بھی خوش ہے کہ ہے مسلمان. جو ہوتا اس قدر آسان, پھر کیوں ہے غزہ والے بے سر و سامان. جو ہوتا اس قدر آسان تو پھر کیوں ہے غزہ والے بے سر و سامان. ڈر ہے بدنام نہ ہو نام مسلمان جہاد سے, ڈر ہے بدنام نہ ہو نام مسلمان جہاد سے, اسی لیے ہے ہاتھ ملائے الہاد سے, اسی لیے ہے ہاتھ ملائے الہاد سے. تو کچھ تفکر غور و تفکر کریں گے میرے ان اشعار پر, تو آپ کو یقیناً غزہ والوں کی شجاعت, غزہ والوں کا حال معلوم ہوگا. تو امید ہے آپ لوگ میری کچھ گزارشات, میری کچھ باتوں کو سمجھے ہوں گے اور مجھے بتا سکیں گے, میرے سوالوں کا جواب دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. تو اور بھی کچھ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے آپ کو. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی, آپ کا ہمدرد عبدالغفار. اللہ حافظ.